जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्च 2010 मैं अपने पति के साथ साल 1995 में ग्रेटर कैलाश में गुरु जी की शरण में आई। शादी के काफ़ी सालों बाद तक भी हमें कोई संतान नहीं थी और हम बहुत दुखी थे। किसी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब हम वहाँ गए और संगत में बैठे हुए थे, गुरु जी अपने कमरे से बाहर आए और हमें अमृत दिया। हम संगत में पहली बार गए थे, इसलिए अमृत की महत्वता और आध्यात्मिक शक्ति से अवगत नहीं थे। आज जब हम मुड़कर उस शाम के बारे में सोचते हैं तो बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि पहले ही दर्शन में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरुजी ने हमें एक छोटा सा मौका दिया कुछ बोलने का, परंतु इससे पहले कि मेरे पति पूरी तरह बता पाते कि हम क्यों आए हैं, गुरुजी बोले, अगले साल। ये सब अविश्वसनीय लगता है हर उस व्यक्ति को भी जो पहली बार गुरुजी के यहाँ आता है कि गुरुजी के कहे हुए 2 शब्द से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से हमें अगले साल एक बेटा हुआ। निसंदेह चिकित्सकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वह हैरान थे। वास्तव में गुरुजी की शरण में आने के बाद उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है, वही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। साल 2002 में मेरे पति असम में पोस्टेड हो गए थे। उनके बॉस उन्हें परेशान कर रहे थे और उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ख़राब करने का विचार कर रहे थे। मेरे पति बहुत तनाव में थे और उन्होंने गुरुजी की तरफ रुख किया। 7 फरवरी को सुबह के करीब 7 बजे उन्होंने स्नान किया, कमरा अंदर से बंद कर दिया और बहुत उत्तेजना से गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने भक्त की प्रार्थना सुन ली थी। कमरे में पंखा अचानक पूरी गति से घूमने लगा और पूरा कमरा गुरुजी की खुशबू से भर गया। स्पष्टतः रूप से गुरुजी ने मेरे पति को आश्वासन दिया कि वह परिस्थिति संभाल लेंगे। आने वाले महीने में उनके बॉस का ट्रांसफ़र हो गया। नए वरिष्ठ अफसर ने बिना किसी प्रबोधन के मेरे पति की ACR में सुधार किया। 1 साल बाद फिर से गुरुजी का कृपालु संरक्षण व्यक्त हुआ। 2003 में मैं श्रीनगर कश्मीर में थी और जिस इमारत में हम रह रहे थे उसमें 2 अन्य महिलाएं रह रही थी। वह दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो गई और मेरी ज़िंदगी दयनीय कर दी। उनका ताने मारना और नकारात्मक व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गया था। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई कठिनाई आती है, चाहे छोटी या बड़ी, गुरुजी हमारा परम सहारा होते हैं। इसलिए एक सुबह मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। उसी शाम मेरे पति एक अच्छी खबर के साथ घर आए। उनके एक सहकर्मी का ट्रांसफ़र हो रहा था और अगले ही दिन वह 2 महिलाएं वहां से चली गईं। मेरे पति दिल्ली की पटियाला कोर्ट में एक दुर्घटना मुकदमे का सामना कर रहे थे। वह मुकदमा व्यर्थ ही खींचता चला जा रहा था और हर बार सुनवाई के लिए मेरे पति को आसाम से आना पड़ता। वह साल 2005 था और मेरे पति की जीविका के प्रगति के लिए ये आवश्यक था कि यह मुकदमा निपट जाए। निर्धारित तारीख पर जब मेरे पति कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका वकील अनुपस्थित था। मुकदमा अंतिम चरण पर था और मेरे पति को डर था कि वकील की अनुपस्थिति की वजह से न्यायाधीश आगे की तारीख दे देंगे। पर मेरे पति को हैरानी हुई जब न्यायाधीश ने उन्हें जाकर अपने वकील को ढूंढने को कहा। करीब आधे घंटे बाद न्यायाधीश फिर से आए। तब न्यायाधीश ने अपने सहायक को मेरे पति के पास भेजा और अपना फैसला सुनाया कि मेरे पति अब विमुक्त थे। ऐसा होना असंभव था। स्पष्ट रूप से इसमें गुरुजी का हाथ था। उसी साल मेरे पति दिल्ली में पदस्थापित हुए। ये गुरुजी की कृपा से हुआ क्योंकि उस समय उनके दिल्ली आने की कोई संभावना नहीं थी। साल 2005 में हमने नई गाड़ी खरीदी और जयपुर जाते समय हम सुबह करीब 10 बजे एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर के आगे रुके। हमें परिचित थे कि क्योंकि संगत रात में ही होती है, उस समय गुरुजी के दर्शन होने की कोई संभावना नहीं थी। हमने बस गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना की। करीब तत्क्षण पूरी गाड़ी गुरुजी की सुगंध से भर गई। हम सब आनंदित हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद अनंत हैं। बहुत सारी बाधाएं और परेशानियां आती हैं जो गुरुजी की कृपा से हमें छू तक नहीं पाती और
जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। ये उनकी कृपा है कि हम उनके चरण कमल में हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है और उसे बहुत सहज बना दिया है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आंटी जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अप्रैल 2012 1997 की शिवरात्रि से हम गुरु जी के भक्त बने, परंतु मुझे ये बात कुछ वर्षों बाद समझ आई कि अगर हमें गुरु जी में सच्चा विश्वास है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेरे अच्छे अंक आए थे और मैंने कई इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं दी। मैंने अखिल भारतीय अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा भी दी। घर पर जब मैंने अपने लिखे गए उत्तरों से हिसाब किया तो मैं डर गया, क्योंकि अच्छे विश्वविद्यालयों का पिछले वर्ष के जो न्यूनतम अंक कट ऑफ थे उससे मेरे अंक बहुत कम बन रहे थे और मुझे लगा कि अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने का मेरा सपना अब पूरा नहीं होगा। मुझे प्रतीत हुआ कि जैसे अब मैं अपने जीवन का लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा और मैं पूरी तरह से टूट गया। किंतु मैं ये भूल गया था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और वह अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने देते हैं। हमें अगर कुछ करना होता है तो बस ईमानदारी से किया गया प्रयास और उनमें पूर्ण विश्वास। कुछ ही दिनों में आईआईटी का परिणाम आया, जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, और मेरी अखिल भारतीय श्रेणी AIR इतनी थी कि मुझे अपने इच्छा अनुसार में आसानी से दाखिल मिल सकता था। मेरे माता पिता और मैं आश्वस्त हो गए कि इस श्रेणी के फलस्वरूप मुझे चंडीगढ़ के एक सरकारी विश्वविद्यालय में भी अवश्य दाखिल मिल जाएगा। चंडीगढ़ क्षेत्र के न्यूनतम अंकों का मानक उस बार नीचे गिर गया और हम जानते थे कि इसके पीछे किन का हाथ था। मेरे माता पिता और विशेष रूप से मेरे दादा दादी इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि अब मैं चंडीगढ़ में ही पढ़ाई कर सकता था और मुझे तमिलनाडु जैसी दूर जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले परामर्श प्रक्रिया काउंसलिंग में मुझे चंडीगढ़ के एक सरकारी विश्वविद्यालय में अंतिम सीट मिली। मुझे अच्छा लगा, परंतु मैं संतुष्ट नहीं था। मैं ऐसी जगह पढ़ाई नहीं करना चाहता था जहां केवल परीक्षा और अंक ही महत्वपूर्ण हो। उस समय मेरी माँ को सपने गुरुजी के दर्शन हुए सपने में, और उन्होंने बताया कि मैं पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी अंतिम परामर्श प्रक्रिया में वही हुआ जो गुरुजी का आदेश था। पंजाब विश्वविद्यालय में मुझे रासायनिक अभियांत्रिक विभाग केमिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश मिला। उस साल अखिल भारतीय न्यूनतम अंक मानक 12,000 श्रेणी तक गिरा। केवल मेरे लिए वो इतना ना तो इससे पहले कभी गिरा था और ना ही इसके बाद कभी गिरा। ये गुरुजी की अतिरिक्त और कौन कर सकता था। अब मैं रसायन विज्ञान में स्नातक के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मेरी श्रद्धा मुझसे यही कहती है कि गुरुजी को मन्नो ना कि मंगो। गुरुजी में श्रद्धा का मापदंड गुरुजी द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होनी चाहिए, अपितु हम उनके बताए मार्ग का कैसे अनुपालन करते हैं ये होना चाहिए। गुरुजी ईश्वर हैं और ईश्वर गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। अंकल जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।